वेलकम टू पायनियर क्लासेस। हम लोग देख रहे हैं मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष। ये आपका पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, ITI या 10th लेवल के कोई भी कंपटीशन हो वहाँ पे अगर विज्ञान पूछा जाता है तो इससे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं और आपका 10th के बोर्ड में तो क्वेश्चन आएंगे ही। तो चलिए, पहला प्रश्न आ रहा है कि मानव नेत्र की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो मानव नेत्र क्या होता है? तो मानव नेत्र द्वारा वस्तुओं से आने वाले प्रकाश के नेत्र में स्थित लेंस द्वारा अपवर्तन के कारण नेत्र के पिछले भाग में स्थित रेटिना पर वास्तविक उल्टा छोटा प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला, दृढ़ पटल, जिसको दृष्टि पटल भी कहते हैं। मनुष्य का नेत्र लगभग एक खोखले गोले के समान होता है। इसकी सबसे बाहरी परत अपारदर्शी, श्वेत और दृढ़ होता है। इसे दृढ़ पटल कहते हैं। इसके द्वारा नेत्र के भीतरी भागों को सुरक्षा होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेत्र का एक चित्र है जिसमें आपके नेत्र के अंग दिए गए हैं। उसमें क्या है? एक ऊपरी पलक, नरौनिया, मतलब ये जो अथी होता है आपका पलकें, ठीक, नरौनिया, नेत्र सलेस्मा, कॉर्निया, तारा, आइरिस, सिलियरी पेशियाँ, निचली पलक, कचाव द्रव, जलीय द्रव, अंधबिंदु, दृष्टंत्रिका, पीत बिंदु, दृष्टि पटल या रेटिना, रक्तपाट और दृढ़ पटल। तो इसी दृढ़ पटल क्या है कि ये सबसे बाहरी जो आँख को सुरक्षा प्रदान करता है वो दृढ़ पटल है। चलिए आगे देखते हैं। रक्ताभ पटल किसको कहते हैं? रक्तक पटल। दृढ़ पटल के भीतर पृष्ठ से लगी काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। यह नेत्र के भीतरी भागों में परावर्तन को रोकती है। कॉर्निया, दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा तथा पारदर्शी होता है और इसे कॉर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी भाग से होकर प्रवेश करता है। परितारिका अथवा आइरिस, तो कॉर्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। पुतली या नेत्र द्वार, आइरिस के बीच में एक छोटा छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। यह गोल एवं काली दिखाई देती है। कॉर्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर ही लेंस पर पड़ता है। पुतली की यह विशेषता होती है कि अंधकार में यह अपने आप को बड़ी तथा अधिक प्रकाश आने पे अपने आप को छोटी कर लेती है। इस प्रकार नेत्र में उचित मात्रा में प्रकाश पहुंच पाता है। जब प्रकाश की मात्रा कम होती है तो आइरिस की मांसपेशियां किनारों की ओर सिकुड़ कर पुतली को बरी कर देती है, जिससे लेंस पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है। और जब प्रकाश की मात्रा अधिक होती है तो पुतली की मांसपेशियां ढीली हो जाती है और इस क्रिया को पुतली का समायोजन कहते हैं। नेत्र में यह क्रिया स्वतः ही होती रहती है, पुतली का समायोजन कहते हैं। आगे है नेत्र लेंस। आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है। इस लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी होती है और अगले भाग की बड़ी होती है। यह कई परतों से मिलकर बना होता है जिसके अपवर्तनांक बाहर से भीतर की ओर बढ़ते जाता है। माध्य अपवर्तनांक इसका 1.44 होता है। नेत्र लेंस का माध्य अपवर्तनांक 1.44 होता है। लेंस अपने स्थान पर मांसपेशियों के बीच में टिका रहता है तथा इससे अपनी फोकस दूरी को बदलने की क्षमता होती है जिसे समंजन क्षमता कहते हैं। आगे है जलीय द्रव एवं कांच द्रव या कचाव द्रव। कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है और नेत्र लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे कांच द्रव कहते हैं। मतलब कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच के द्रव को जलीय द्रव कहते हैं और नेत्र लेंस के पीछे के द्रव को हम कांचाभ द्रव कहते हैं, जिसका अपवर्तनांक 1.3366 ही होता है। आगे रेटिना। कोराइड झिल्ली के ठीक नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। रेटिना बहुत सारी प्रकाश तंत्रिकाओं की एक फिल्म होती है। फिल्म मतलब एक प्लेट जैसा होती है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का रंग एवं आकार आदि का मस्तिष्क को ज्ञान इन तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। रेटिना के विभिन्न भाग प्रकाश के लिए समान रूप से सुग्राही नहीं होते हैं। पीत बिंदु। लेंस की मुख्य अक्ष
रेटिना को जिस बिंदु पर काटती है उसे पीत बिंदु कहते हैं। रेटिना के इस भाग की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है। अंध बिंदु, जिस स्थान से प्रकाश तंत्रिकाएं रेटिना को छेद कर मस्तिष्क को जाती है उस स्थान को प्रकाश के लिए सुग्राहिता शून्य होती है, इसे अंध बिंदु कहते हैं। यानी पीत बिंदु की सुग्राहिता ज़्यादा होती है और अंध बिंदु की सुग्राहिता शून्य होती है। आगे है दोस्तों, नेत्र लेंस की फोकस दूरी एवं समंजन क्षमता पर प्रकाश डालिए। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी या समंजन क्षमता, तो जब नेत्र अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखता है तो नेत्र पर गिरने वाली समानांतर किरणें नेत्र लेंस द्वारा रेटिना आर पर फोकस हो जाती है तथा नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। उस समय मांसपेशियां ढीली पड़ी रहती है तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक होती है। जब नेत्र के समीप की वस्तु को देखता है तो मांसपेशियां सिकुड़ कर लेंस के तलों की वक्रता त्रिज्याओं को छोटी कर देती है। इससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है और वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर बन जाता है। नेत्र की इस प्रकार फोकस दूरी को कम करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। ज्यों-ज्यों हम अधिकाधिक पास की वस्तु को देखते हैं त्यों-त्यों समंजन क्षमता अधिक लगानी पड़ती है, परंतु समंजन क्षमता लगाने की भी एक सीमा होती है। यदि वस्तु को नेत्र के बहुत अधिक निकट लाया जाए तो स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। नेत्र से निकट बिंदु की दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है और सामान्य नेत्र के लिए यह 25 सेंटीमीटर होती है। इसके विपरीत यह दूरस्थ बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकता है नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है और सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होती है। आगे है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं और इस दोष के कारण तथा निवारण लिखिए। तो निकट दृष्टि दोष, इस दोष में नेत्र निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु अधिक दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट दिखाई नहीं देती इसे, अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर कम दूरी पर आ जाता है और यह दोष 10 से 16 वर्ष की आयु में होती है। अतः समंजन क्षमता पूर्ण होने के कारण नेत्र का निकट बिंदु सामान्य नेत्र के निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर आ जाता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है आपको। दोष के कारण, इस दोष के दो कारण हैं। पहला, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना जिसके कारण फोकस दूरी कम हो जाती है, या दूसरा नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाए, तब अनंत से चलने वाली किरणें नेत्र में अपवर्तित होने के बजाय रेटिना आर पर मिलने के लिए रेटिना से पहले ही किसी बिंदु सी पर मिल जाती है। अतः अनंत दूर पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। अब इसका निवारण क्या है दोस्तों? तो निकट दृष्टि दोष में नेत्र का दूर बिंदु एफ अनंत से कम दूरी पर ऐसे स्थिति में होता है जहां से चलने वाली किरणें बिना समंजन क्षमता लगाए रेटिना पर मिलती है। अतः इस दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है जिससे कि अनंत पर रखी वस्तु से चलने वाली किरणें उस लेंस से निकलने पर नेत्र के दूर बिंदु एफ से चली हुई प्रतीत हो, तब ये किरणें नेत्र से अपवर्तित होकर रेटिना आर पर मिलती है जहां वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाता है और इस प्रकार नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। आगे दोस्तों, दूरदृष्टि से आप क्या समझते हैं, इसके दोष के कारण और निवारण लिखिए। तो दूरदृष्टि दोष क्या होता है? तो इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, अर्थात नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है। अतः ऐसे व्यक्ति को पढ़ने के लिए पुस्तक 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखनी पड़ती है। इस दोष के समीप की वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बनकर उसके पीछे बनता है। जैसे ये सामान्य नेत्र का हुआ, ये क्या हुआ,
उस दोष युक्त वाला का हुआ, और ये हमारा निवारण करने के बाद फिगर हुआ। दूरदृष्टि दोष के कारण, तो दूरदृष्टि दोष के दो कारण हैं। पहला कारण नेत्र गोलक का कुछ चपटा हो जाना अर्थात छोटा हो जाना, और नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी सामान्य से कम हो जाती है। तथा दूसरा क्या है कि नेत्र की समंजन क्षमता का कम हो जाना, अतः पूर्णतः नष्ट हो जाना। इस दोष के कारण अनंत की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर इसके पीछे बनता है, अर्थात अनंत से चलने वाली समानांतर किरणें नेत्र में अपवर्तित होकर रेटिना आर पर मिलने के स्थान पर रेटिना के पीछे किसी बिंदु सी पर मिलती है, और इस कारण पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब दूरदृष्टि का निवारण कैसे किया जाता है? तो इस दोष को दूर करने के लिए एक उत्तल लेंस का चश्मे का उपयोग किया जाता है, और इस दोष से युक्त नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु से चली किरणें इस लेंस से निकलने पर नेत्र के निकट बिंदु N से आती हुई प्रतीत होती है। तब ये किरणें नेत्र में अपवर्तित होकर रेटिना पर मिल जाती है, अतः नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। आगे दोस्तों नेत्र लेंस के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी उत्तक का द्विउत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी तथा अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। यह अनेक परतों से मिलकर बना होता है जिसके अपवर्तनांक बाहर से अंदर की ओर बढ़ते जाते हैं और माध्यम का अपवर्तनांक 1.44 होता है। नेत्र लेंस अपने ही स्थान पर मांसपेशियों के स्थान पर टिका रहता है। मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस पर अधिक अथवा कम दबाव डालकर लेंस की वक्रता त्रिज्या को बदला जा सकता है, जिससे लेंस की फोकस दूरी बदल जाती है और लेंस द्वारा दूर एवं पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। इस प्रकार हम दूर एवं पास की वस्तुओं को देख पाते हैं। आगे नेत्रदंड एवं शंकु का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। नेत्रदंड या शंकु, तो नेत्र लेंस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। रेटिना में दो प्रकार के प्रकाशग्राही संवेदी सेल कोशिका होते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा होती है, जिनमें एक प्रकार के सेलों का आकार दंडाकार और इन सेलों को नेत्रदंड कहा जाता है तथा दूसरे प्रकार के सेलों का आकार शंकु की भांति होती है और इन सेलों को नेत्र शंकु कहा जाता है। इन सेलों की संख्या लाखों करोड़ों में होती है तथा ये रेटिना पर फैले रहते हैं। जब प्रकाश प्रतिबिंब बनने के लिए रेटिना पर पड़ता है तो ये सेल प्रकाश सिग्नल को विद्युत सिग्नल में बदल देते हैं और रेटिना तथा मस्तिष्क के बीच नसें होती है जिन्हें प्रकाशिक नसें कहते हैं। इन्हीं नसों के द्वारा रेटिना पर बना प्रतिबिंब मस्तिष्क तक पहुंचता है और रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मस्तिष्क उस प्रतिबिंब को सीधा अनुभव करता है। दंड सेल मंद प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होता है जब तथा शंकु सेल तीव्र प्रकाश में विभिन्न रंगों के लिए सुग्राही होता है। इसलिए मंद प्रकाश में वस्तु दंड सेलों के कारण दिखाई देती है जबकि वस्तु के विभिन्न रंग शंकु सेल के कारण दिखाई देती है। आगे दोस्तों दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम लिखें। तो दृष्टि दोष जब नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे बनता है तब वस्तु स्पष्ट नजर नहीं आती और यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब नेत्र की समंजन क्षमता प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने के लिए कम हो जाती है और या पूर्णतः समाप्त हो जाती है और इसी को दृष्टि दोष कहते हैं। आगे है प्रकार। दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष और चौथा दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता। आगे दोस्तों जरा दृष्टि दोष क्या है, तो जरा दूरदृष्टिता, तो आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्तियों की निकट दृष्टि कमजोर हो जाती है। इस दोष को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। यह मांसपेशियों के दुर्बल होने तथा नेत्र लेंस के लचीलापन में कमी आ जाने के कारण उत्पन्न होता है।
आगे है अबिंदुकता किस प्रकार का दृष्टि दोष है। तो अबिंदुकता इस दोष से पीड़ित व्यक्ति आँख से किसी दूर पर रखी हुई वस्तु या तो क्षैतिज दिशा में ऊर्ध्व दिशा में धुंधली दिखाई देती है। इस दोष का मुख्य कारण कॉर्निया का पूर्णतः गोलीय न होना, जिसका अर्थ है कि कॉर्निया के एक तल में उसकी वक्रता अधिक तथा दूसरे तल में वक्रता कम होती है। आगे वर्ण अंधता दृष्टि दोष पर प्रकाश डालें। तो वर्ण अंधता दृष्टि दोष, वर्ण अंधता ऐसा दोष होता है जिसके कारण मनुष्य कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाता। वर्ण अंधता के नेत्रों में उन शंकुशेलों की कमी होती है जो रंगों की लिए सुग्राही नहीं होते। यह दोष एक आनुवांशिक दोष होता है जो जन्मजात होता है तथा इसका कोई उपचार नहीं है। जिन व्यक्तियों में यह दोष होता है वे सामान्यतः देख तो ठीक सकते हैं परंतु ये विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर सकते। अति लघुत्तरीय प्रश्न, तो उसके बाद है आपका आंकिक प्रश्न इस चैप्टर से। तो आंकिक प्रश्न में क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए अपनी फोकस दूरी के किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है, उसको सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति और किस क्षमता वाली लेंस प्रयुक्त करना पड़ेगा। आगे दोस्तों कि एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 1 मीटर दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, तो अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी एवं क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी। आगे दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए किसी क्षमता एवं प्रकृति का लेंस प्रयुक्त करना होगा। स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर हो। तो आगे है कि एक व्यक्ति अपनी आँख से 70 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। इस व्यक्ति की आंख में किस प्रकार का दोष है और इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का तथा कितनी फोकस दूरी के लेंस को प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न आ रहा है कि एक दूरदृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 50 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को ही देख सकता है। उस लेंस की फोकस दूरी एवं क्षमता ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा वह 25 सेंटीमीटर पर स्थित एक पुस्तक को पढ़ सके। उसके बाद है दोस्तों कि एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कम से कम 40 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आगे है एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूरी पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। आगे एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ सकता है। यदि पुस्तक को 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो व्यक्ति को चश्मा प्रयुक्त करना पड़ेगा। प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी और प्रयुक्त लेंस का प्रकार बताइए। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति अपनी आंख से 75 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए उसे किस प्रकार तथा किस फोकस दूरी के लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। आगे है दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख पाता है। उसे टहलने के लिए किस प्रकृति और कितने फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। उसकी सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति एवं कितने फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना होगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अगर 0.25 मीटर है। आगे है दोस्तों कि 200 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता की गणना करें।
अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष के से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 20 मीटर की दूरी तक देख सकता है, उसके इस दोष के निवारण हेतु किस फोकस दूरी और क्षमता वाले लेंस की प्रयुक्त करना पड़ेगा। आगे है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 75 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है, इस व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे में किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना पड़ेगा। आप ये सारे को रोक रोक कर बनाते चलें या स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद लिखकर बनाएं। एक व्यक्ति अपने नेत्रों से 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित पुस्तक के अक्षरों को स्पष्ट नहीं देख पाता, उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है। इस दोष का निवारण करने के लिए उसे किस प्रकार तथा कितनी क्षमता के लेंस का प्रयोग करना होगा। आगे है कि 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की सहायता से 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष होगा, उसकी आँख से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। आगे एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर पर है, यदि वह 25 सेंटीमीटर पर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना पड़ेगा। आगे दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 125 सेंटीमीटर की दूरी तक ही देख सकता है, सही दृष्टि के लिए उसे किस फोकस दूरी का कौन सा प्रयुक्त करना पड़ेगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपको 25 सेंटीमीटर रखनी है। और इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। आप इसके प्रत्येक न्यूमेरिकल को क्या करें, लाइव क्लास में भी आएंगे, या तो इसे आप लिखें और इसके क्वेश्चन आंसर्स को देख सकते हैं, परंतु खुद से बनाने का प्रयास करें। गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, अगले चैप्टर में।